अहले बैत की बात होती है तो अहले बैत में अज़वाज मुतहरात का नाम काट के सिर्फ हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम उनको मुख्तस करके और फिर क्या दर्स दिया जा रहा है। सबक क्या पढ़ाया जा रहा है? सबक ये पढ़ाया जा रहा है कि हजरत अली भी मासूम, दुख्तर रसूल भी मासूम, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी मासूम। और अल्लाह हमारी हालत पर रहम फरमाए, आज भी हमारे बहुत से घरों में 14 मासूम चलता है, हमारे सुन्नियों के घर में चलता है। ये है बहार शरीयत, ये है बहार शरीयत। हमें रिजवी, बरेलवी, सुन्नी या रसूल अल्लाह वाले, 11वीं मिलाद वाले, यह बहार शरीयत। आप फरमाते हैं नबी का मासूम होना जरूरी है, लाजिम है। जो नबी होगा मासूम होगा, यानी मासूम वो दर्जा है कि जिस दर्जे पर पहुंचा हुआ ना शिर्क कर सकता है, ना कुफर कर सकता है, ना सगीरा गुनाह कर सकता है, ना कबीरा कर सकता है। सगीरा गुनाह से भी पाक होता है, कबीरा गुनाह से भी, शिर्क और कुफर से भी। और मैं ये दर्जा अल्लाह ने इंसानों में से सिर्फ और सिर्फ अंबिया करम को अता फरमाया है। नबी का मासूम होना जरूरी है और ये इस्मत नबी और मलक फरिश्ते का खासा है। लफ्ज है खासा, ये नहीं कि जनाब जो बंदा हो तो गाड़ी की नंबर प्लेट की तरह यहां लिखवा ले कि मैं भी मासूम हूं, मैं भी मासूम हूं, मेरा पीर भी मासूम है, मेरा अब्बा जी भी मासूम है। और मैं ये नबियों का खासा है। खासा 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 उस काम को कहते हैं कि सिर्फ उसी में पाया जाएगा, उसके अलावा किसी और में नहीं पाया जा सकता। जैसे मेराज पे जाना हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खासा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। जैसे खातमुन नबीयीन होना हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। जैसे इमामुल अंबिया होना हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। कोई दूसरा नबी भी इन सिफात शानों में हमारे नबी अलैहिस्सलाम का शरीक नहीं कि नहीं जी मेराज पर नबी पाक अलैहिस्सलाम भी गए और साथ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गए, नहीं, ये सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। ऐसे जी इमामुल अंबिया हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, नहीं। जिस पर लफ्ज खासा आ जाता है मतलब है वो उसी में पाया जाएगा, उसके अलावा किसी और में नहीं पाया जा सकता। तो रिजवी, बरेलवी और उनके घर में 14 मासूम और फिर ऊपर से रिजवी, बरेलवी और घर में चल रहा है 14 मासूम। आप फरमाते हैं ये शान इंसानों में से सिर्फ नबियों के साथ खास है। नबियों के बाद अल्लाह की कायनात में कोई इंसान मासूम नहीं हो सकता कि सगीरा गुनाह से भी पाक हो, कबीरा से भी पाक हो, शिर्क व कुफर से भी पाक हो। आगे फरमाते हैं नबी और फरिश्ता के सिवा, नबी और फरिश्ता के सिवा कोई मासूम नहीं। इमामों को अंबिया की तरह मासूम समझना गुमराही है, बेदीनी है। हाँ जी, गुमराही और बेदीनी। फरमाते इस्मत अंबिया का ये माना है कि उनके लिए हिफ्ज़े इलाही का वादा हो लिया जिसके सबब उनसे सुदूरे गुनाह शरअन नामुमकिन है। अंबिया से गुनाह नहीं हो सकता, नामुमकिन है, शरअन नामुमकिन है। तो ये दर्जा लफ्ज़ मासूम, इसकी बहस पीछे गुजरी, पिछले 2 साल इसी में गुजरे। और जनाब हमने अपनों को भी देखा, इस अकीदे को जो तुम्हारे बुजुर्गों ने लिखा, खुद को रिजवी कहने वाला इस अकीदे को गाली देता है कि जिसका ये अकीदा है वो बंदा हरामी है, और खुद को रिजवी भी कहता है, खुद को बरेलवी भी कहता है, और ये जनाब अपने बुजुर्गों के अकीदे को गाली देता है। तो ये गाली कहां तक जाती है? सिर्फ मुझ तक रहेगी? मैं आज मासूमियत पे तकरीर कर रहा हूं तो गाली मुझ तक रहेगी हरामी की, या इधर भी आएगी? तो ये दर्स कुरान, दर्स हदीस से दूर रहने, ये तालीम से, तरबियत से दूर रहने का नतीजा है कि बंदा इश्क समझ के मैं आले बैत के इश्क में बात कर रहा हूं, अपने बड़ों को गाली दे रहा होता है, वलियों को गाली दे रहा होता है, अपनी असल को गाली दे रहा होता है। ये 2 चीजें आपके सामने बयान की।